पूज्य स्वामी श्री अरविंदाचार्य जी महाराज से जुड़े और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाराज उत्तानपाद राजा बने हुए हैं। महाराज जब उत्तानपाद राजा हैं, महाराज के राज्य में शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, क्योंकि पशुओं में भी बेमनुष्यता नहीं है, झगड़ा नहीं होता। पशु भी एक घाट पर पानी पीते हैं। महाराज बड़े धर्मनिष्ठ राजा हैं, अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन पोषण करते हैं, पुत्र समझ करके पालन पोषण करते हैं। महाराज के राज्य में कोई कंजूस नहीं है, कोई कृपण नहीं है, बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा हैं। लेकिन भैया क्या लीला है परमेश्वर की, सब सुख किसी को न देता है। कभी बाप दुखी है बेटे से, कभी दुखी बाप से बेटा है। सारे सुख उस परमात्मा ने किसी को नहीं दिए, और पूर्ण कोई नहीं है, पूर्ण सिर्फ भगवान है। हम कहीं ना कहीं अपूर्ण हैं, कोई भी पूर्ण नहीं हो सकता। महाराज उत्तानपाद के मन में ये ब्रह वेदना लगी हुई है, ये पीड़ा है। भगवान ने मुझे कोई संतान नहीं दी। एक दिन महाराज रण्यवास में बैठे हुए हैं, रानी के पास बैठे हुए वास कर रहे हैं। महाराज को याद आ गई, जब मैं दुनिया से जाऊंगा मेरी संपत्ति, मेरा ये राज, मेरा ऐश्वर्य सब यहीं पर रह जाएगा, मेरे नाम को कौन चलाएगा। महाराज उत्तानपाद के मन में ये ब्रह वेदना है, ये वेदना लग रही है। महाराज रण्यवास में बैठे हुए हैं। महाराज ने देखा एक दिन आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, आंसू निकल गए, और महाराज की आंखों से आंसू निकले मेरे भक्तों। महाराज फूट फूट करके रोने लगे। भैया कोई व्यक्ति अगर रोता है तो अपने हृदय के अंदर जो उद्गार होते हैं वो बाहर आंखों के द्वारा प्रस्तुत कर देता है। हम किसी के रोने को अन्यथा में ना लें, किसी के रोने पर हंसे ना। महाराज उत्तानपाद फूट फूट करके रोने लगे, खूब रोए। तब तक इनकी एक धर्मनिष्ठ पत्नी है जिनका नाम है सुनीति। सुनीता आ गई। सुनीति आई, महाराज आपकी आंखों में मैं आज आंसू देख रही हूं, आपकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। हाँ रानी। जो रानी ने इतनी बात पूछी और फूट फूट करके रोए महाराज। रानी अब मैं शायद रोता रहूंगा, मुझे लगता है मैं जीवन भर रोता ही रहूंगा। अब मैं जीवन भर रोता रहूंगा, मेरा अब रोना बंद नहीं होगा, क्योंकि मेरे भगवान ने सब सुख दिया। मैं प्रजा का पुत्रवत पालन करता हूं, लेकिन भगवान ने मुझे कोई पुत्र नहीं दिया। मेरे कोई पुत्र नहीं है जो मेरे नाम को चलाए। जो आंसू देखे महाराज भाव में डूब करके ये बातें अपनी रानी सुनीति से कहते हैं। सुनीति कहने लगी, महाराज यदि आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कह दूं। हाँ रानी बताओ। कहूं? बोले कहो। महाराज आपको पुत्रेष्णा सता रही है, आपको पुत्र शोक लगा हुआ है कि भगवान ने मुझे कोई संतान नहीं दी, तो मैं एक बात कहूं महाराज। हाँ महाराज दूसरा विवाह कर लो। क्या कहा? बोले दूसरा विवाह कर लो। जो ये बात महाराज ने सुनी, बड़ा ही धर्मनिष्ठ राजा है, कहने लगे प्रिय तुम नहीं जानती, अगर मैं दूसरा विवाह कर लूंगा तो दूसरी पत्नी आएगी, शायद तुम्हें रोटी देगी ना देगी, तुम्हें घर में रखेगी कि ना रखेगी। कि कांटो बुरो करील को और बद रोटी घाम, सौती बुरी है चून की और साजे को काम। प्रिय तुम ये नहीं जानती, सौत तो चून की बुरी होती है। अगर मैं दूसरा विवाह कर लूंगा तो निश्चित मुझे विश्वास है वो रानी आएगी, शायद तुम्हें रोटी देगी ना देगी। इसलिए मैं ऐसे ही बढ़िया हूं, मैं इसी पुत्रेष्ठा में दुनिया से चला जाऊंगा, मैं पर दूसरा विवाह नहीं करूंगा। भैया पत्नी हो तो सुनीति जैसी, चरण पकड़ लिए महाराज, मेरे साथ में वो क्या व्यवहार करेगी इसकी चिंता मत करो, लेकिन मैं आपको रोते हुए नहीं देखना चाहती। महाराज आप विवाह कर लो। खूब समझाया, पैर पकड़ लिए महाराज, मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगी, आप दूसरा विवाह कर लो। नहीं रानी मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, वो दूसरी रानी आपको भोजन नहीं देगी, आप हो सकता है शायद आपको घर से निकाल दे, इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगा। नहीं नहीं महाराज विवाह तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात कोई और नहीं आपकी रानी सुनीति कह रही है। महाराज को समझाया, भैया विधि के लेख को कोई मैट नहीं पाया।
सुनीति के कहने पर, रानी सुनीता के कहने पर दूसरा विवाह महाराज ने कर लिया। और महाराज दूसरा विवाह करने के लिए गए। दूसरी रानी सुरुचि, जिसका नाम है सुरुचि, लेकर के आए। घर में आए थे, रानी में हर्षोल्लास का ठिकाना नहीं है। आज मेरे महाराज दूसरा विवाह करके ला रहे हैं, मेरी छोटी बहन आ रही होगी, आज मैं आरती उतारूंगी, अर्घपान लूंगी, मन में भाव है। लेकिन कोई समझ नहीं पाया ये खुशी क्षणभंगुर जीवन की कल का। कल प्रातः को जान खिली न गिली, मल्यागिर की शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, जपले हरि नाम हरि रसना, तू अंत समय पर हिली नहीं ली। किसी को ये पता नहीं कि ये क्षणभंगुर हंसी है, कुछ समय बाद ये हंसी मातम में बदल जाएगी। बात न करे माता, ये हंसी माथा में बदल जाएगी। आरती का थाल लेकर के दरवाजे पर खड़ी है, मेरे महाराज मेरी बहन को लेकर के आ रहे होंगे, महाराज की छोटी रानी आएगी, महाराज का नाम चल जाएगा, बड़ी खुश है। और जैसे आरती देखी मेरे भक्तों, आरती देखी, रानी सुरुचि बैठी हुई है। सुरुचि ने कहा है महाराज कौन है ये कौन खड़ा है? महाराज को तनपात बोले, प्रिय ये आप हमारी बड़ी रानी, आपकी बड़ी बहन है। महाराज क्या आपको शर्म नहीं आई? जब आपकी पहले रानी मौजूद थी तो मुझे व्यभिचार करने के लिए लाए। मैं इस घर में कदम नहीं दूंगी, मैं नहीं आऊंगी। मेरा डोला जहां से लाए हो वहीं वापस करके आओ। हाथ जोड़ करके महाराज खड़े। प्रिय, अरे प्रिय उतर करके चलो, रानी मेरी बहुत बढ़िया है, तुम्हारी सेवा करेगी। बोले मुझे ये रानी ना बानी नहीं चाहिए, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। महाराज एक मेरी शर्त है, मैं महलों में तो रहूंगी, लेकिन मेरी ये शर्त है, ये तुम्हारी जो रानी है ना, ये छत पर रह करके काग उड़ाएगी, कौवा उड़ाएगी, इसको मैं ये सजा देती है। भैया आरती का थाल हाथ में है, आरती उतारना चाहती है। आज महाराज की छोटी रानी आएगी, हर्षोल्लास का ठिकाना नहीं है, लेकिन ये खुशी मातम में बदल गई। महाराज ने रानी को न चाहते हुए भी महाराज ने बड़ी रानी से कह दिया, सुनीति तुम्हें छत पर रहना है, जो रोटी मिलेगी वो खाना पड़ेगा, और तुम्हें कौवा उड़ाओगी, कोई कौवा ना आ जाए। छोटी रानी की शर्त को स्वीकार कर लिया। भैया जैसे ये रानी घर में उतर करके आई, अब महारानी सुनीति जो महलों में रहने वाली रानी, जिसके सेवक और सेवकाएं दास और दासियां काम करते हैं, आज वो रानी छत पर कौवा उड़ा रही है। विधि के लेख को कोई समझ नहीं पाया, कौवा उड़ाती है। एक दिन महारानी छत पर रह रही है, ठंड का समय है, महारानी की एड़ी फट गई, उससे कुछ खून निकला और वो छत से खून गिरा सुरुचि के ऊपर। सुरुचि के ऊपर वो खून गिर गया, आग बबूला हो गई, चिल्लाने लगी, महाराज ये दुष्टनी मेरे ऊपर खून वर्षा कर रही है, मुझे अपवित्र कर रही है, इसको घर से बाहर देश निकासा दे दो, देश निकाला दे दो। भैया अभी तक तो वो घर में थी, अभी रानी थी, सेवक और सेवकाएं काम करते थे, दास और दासियां काम करते थे, और कुछ ही समय में अब वो जंगल का आदेश हो गया, महाराज इसे जंगल में भेज दो। भैया महाराज नहीं चाहते थे मेरी बड़ी रानी जंगल में जाए। महाराज ने आदेश किया, रथ पे बैठाओ और इस मेरी रानी को जहां कोई ना हो निर्जन वन में छोड़ करके चले आओ। जब ये रानी ने समाचार सुना, रानी महाराज के पैरों में पड़ गई, महाराज मेरे से कोई भूल हो गई। नहीं प्रिय कोई भूल नहीं हुई, लेकिन छोटी रानी का आदेश है, आपको जंगल में जाना है। महारानी सुनीति हाथ जोड़ करके खड़ी, अरे विधना, हे प्रभु, अरे विधाता, मेरे महाराज को इसका कोई पाप ना लगे, मेरे महाराज का इसमें कोई भी दोष नहीं है, मेरे महाराज का तनिक भी दोष नहीं है, क्योंकि मेरे महाराज से तो मैंने जबरदस्ती कहकर के विवाह करवाया, इसमें दोष तो इस सुनीति का ही है। मेरे महाराज को इस देश निकाले का कोई पाप न लगे, हे प्रभु इतनी कृपा मेरे महाराज पे करते रहना। और रथ में बैठ गए, रथ लेकर के द्वारपाल चले, नौकर चले, रथ लंबे बेगों से जा रहा है, निर्जन वन देखा, सारे द्वारपाल रो रहे हैं, महारानी हम कैसे तुम्हें जंगल में छोड़ेंगे, हमने तुम्हारा अन्न खाया है, हम उस अन्न को हम नमक हराम नहीं होना चाहते, प्रिय हम तुम्हें कैसे जंगल में छोड़ेंगे, लेकिन महाराज का ये आदेश है, मुझे छोड़ना पड़ेगा। जंगल में पहुंच गए, देखा निर्जन वन, बीहड़, सिपाही कहने लगे, महारानी अब तुम यहां पर उतर जाओ, यही महाराज का आदेश था, उतर जाओ नीचे। भैया रथ से नीचे उतरी,
लंबे वेगों से द्वारपालों ने रथ को बढ़ा दिया, मुड़ करके नहीं देखा, आंसू बह रहे हैं, द्वारपाल रोते हुए जा रहे हैं, महाराज ने ये अच्छा नहीं किया, रानी को देश निकाला दे दिया। और बेचारी एकांत में बैठी, जो रानी महलों के बीच में रहने वाली हजारों सेवक सेवकाएं काम करती हूं, आज वो रानी अकेली जंगल में बैठी है, जंगल में रो रही है। भैया जिसका कोई नहीं होता उसका वो परमात्मा होता है। जंगल में फूट फूट करके रोने लगी, उस परमात्मा को धन्यवाद देती है, हे प्रभु तेरी लीला को कोई समझ नहीं पाया, इसमें मेरे महाराज का बिल्कुल दोष नहीं है, दोष तो मेरा ही है, मैंने महाराज का जबरदस्ती कहकर के विवाह करवाया और उस विवाह का फल मुझे आज मिला है। मेरे महाराज का कोई दोष नहीं है, इसका कोई पाप कतई मेरे महाराज को ना लगे। और रो रही है, फूट फूट के रो रही है। जंगल के वट वृक्ष, पेड़ पौधे महारानी की आवाज सुनते हैं, जीव जंतु इकट्ठे हो जाते हैं, चिड़ियां आ जाती हैं, महारानी को चारों तरफ से घेर लिया और जंगल के जीव महारानी को सांत्वना देते हैं, रानी तुम चिंता न करो, तुम्हारे महाराज ने देश निकाला दे दिया तो कोई बात नहीं, हम चिड़िया सब मिलकर के तुम्हारे लिए एक एक दाना इकट्ठा करेंगे, सुबह से शाम तक तो 4 रोटियों की व्यवस्था जरूर कर दिया करेंगे, आप चिंता मत करो। महारानी अगर तुम्हें ये डर लग रहा हो मैं कैसे कहां रहूंगी, तो जैसे हम अपना घोंसला बनाती हैं एक एक तिनका ला करके, वैसे ही सारी जंगल की चिड़ियां लग जाएंगी, एक तुम्हारी कुटिया बना देंगे और आराम से रहना, आप चिंता मत करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। भैया महाराज ने उसको निकाल दिया, महाराज तो देश निकाला दे दिया, महाराज तो रनवास में है, लेकिन ये रानी महलों में रहने वाली रानी आज जंगल के पशु पक्षियों से वार्तालाप कर रही है, पक्षियों से बातें कर रही है। चिंता मत करो, हम घोंसला की तरह झोपड़ी बना देंगे, एक एक दाना लेकर के आएंगे, तुम्हारा काम चल ही जाएगा। भैया पशु पक्षियों ने रानी को सांत्वना दी, रानी ने घास फूस इकट्ठा किया और बेचारी ने इकट्ठा करके एक कुटिया बना ली और एक कुटिया बना करके रहने लगी। अब सुबह से शाम तक जंगली जानवर रानी की सेवा करते हैं और अपना जाती एक एक दाना इकट्ठा करती हैं। इतना ही मुझे धन्य कर दिया तुमने, मुझे जंगल में सांत्वना दी, अब मैं अपने आप अपनी भोजन की व्यवस्था कर लूंगी। एक एक दाना इकट्ठा करती है। जो रानी महलों में रहने वाली, जो 56 प्रकार के व्यंजन खाती हो, आज वो रानी एक एक दाने के लिए जंगल में तरस रही है, एक एक दाने के लिए फूट फूट करके रोती है, एक एक दाना इकट्ठा करती है, सारे दिन एक रोटी का दाना इकट्ठा कर पाती हैं और उसी को बेचारी पीस करके रोटी बना लेती हैं। नमक डाल लेती कुछ है ही नहीं और जंगल से लिया कुछ नमकीन वनस्पतियां डाली और तोड़ तोड़ करके जल में भिगो भिगो करके खाती है। अब सब्जी भी नसीब नहीं हुई, जंगल में रह रही है, पानी में तोड़ तोड़ करके उन सब्जियों को खाती है, गला गला करके खा रही है, जंगल में रह रही है। एक दिन देखा महाराज उत्तानपाद जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और महाराज जब जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, महाराज को देरी हो गई और महाराज को जब देरी हुई तो महाराज अपनी छोटी रानी के पास सुरुचि के पास में आए, देखा सुरुचि ने दरवाजा बंद कर दिया, गेट बंद था। महाराज को मन में आया आज मैं अपनी बड़ी रानी को जरूर ढूंढूंगा, सुरुचि ने तो दरवाजा बंद कर दिया, आज का विश्राम में अपनी बड़ी रानी के साथ में करूंगा। और महाराज ने जंगल के लिए घोड़ा दौड़ा दिया, कुछ सैनिकों को साथ में ले लिया, जंगल में ढूंढते हुए जा रहे हैं। लेकिन भैया विधि के विधान को समझ नहीं पाया, महाराज को वो रानी की एकाएक कुटिया मिल जाती है। कुंदी को खटखटाया, कुंदी को खटखटाया, अरे प्रिय दरवाजा खोलो, आज तुम्हारा महाराज तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है, दरवाजा खोलो। जैसे कुंदी को खोला, देखा महाराज आ गए, चरणों में साष्टांग दंडवत किया, चरणों में लेट गई और जो महाराज ने अपनी रानी को देखा, महाराज फूट फूट करके रोने लगे, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। प्रिय ये मैंने अच्छा नहीं किया, तुमने मना की, मैंने मना किया, तुम नहीं मानी, तुमने विवाह करवाया, लेकिन ये मैंने अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हें जहां सेवक सेवकाएं रहते थे आज इस जंगल की घास फूस की झोपड़ी में डाल दिया। प्रिय ये मैंने अच्छा नहीं किया। जो ये बात सुनी तो महारानी चरणों में लेट गई, महाराज आप इस कुटिया में आए हो, तनिक भी आंसू ना बहाओ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरा ही है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरा है। अंदर कुटिया में ले गई, आंखों में आंसू बह रहे हैं, महाराज आज मेरी कुटिया में आए हो, एक रोटी मैंने एक एक दाना इकट्ठा करके बनाई, आज वो रोटी मैंने खाकर के समाप्त कर दी, आज मेरे महाराज मेरी कुटिया के अंदर भूखे सोएंगे।
घास फूस इकट्ठा करती है, घास फूस की 2 रोटियां बनाती है, महाराज के सामने परोस देती हैं। आज तुम्हारी रानी के यहाँ घास फूस ही नसीब होगा। रोटी देती है, महाराज उस रोटी को खाते और वो रात महाराज बड़ी रानी सुनीति के साथ में बिताते हैं। उसी रात महारानी को अभयदान दिया। सुबह हुआ, डर लग रहा है कहीं मेरी छोटी रानी सुरुचि को पता न लग जाए। अगर सुरुचि को पता लग गया तो वो चिंता नहीं छोड़ेगी। डर लग रहा है, घोड़ा को उठाया, घोड़ा दौड़ा दिया और दौड़ाते हुए घोड़ा और रानी के पास में आए, कुंदी को खटखटाया। महाराज का रूप बिगड़ा हुआ था। रात्रि को महाराज को रोटी नहीं मिली, घास फूस की 1 रोटी खाकर के सोए। महारानी कहने लगी, कहां रात्रि को बिताया तुमने? हाथ जोड़ करके रानी के सामने खड़े, प्रिय मैं जंगल में रास्ता भटक गया, मैंने वो रात्रि जंगल में घूमते हुए बिता दी। जब सुबह हुआ तो मुझे रास्ता मिला, मैं तुम्हारे पास आ गया। झूठ बोल दिया। धीरे धीरे मेरे भक्तों समय गुजरा। कुछ समय बाद महाराज ने अपनी छोटी रानी सुरुचि को भी अभयदान दिया। अब दोनों रानियां गर्भवती हैं। धीरे धीरे समय गुजरा मेरे भक्तों। देखा छोटी रानी सुरुचि के एक संतान ने जन्म लिया, एक पुत्र ने जन्म लिया, एक पुत्र है। इधर वही समय बड़ी रानी सुनीति ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। यहां पर सेवक सेविकाएं सेवा कर रही हैं, लेकिन वो रानी उस जंगल में अकेली बैठी है। जंगल में बैठी है, कोई है नहीं। एक बच्चा पैदा हुआ, उन्होंने भी एक पुत्र को जन्म दिया। सारा काम उस जंगल के जानवरों ने किया। रानी को सांत्वना दी, भैया जहां जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, केवल उस पर हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। परमात्मा ने एक बूढ़ी अम्मा को भेजा, जिनको आप वहमाता कहते हैं। वहमाता आ गई, प्रिय रानी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, आप चिंता न करो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, आप कतई फिक्र मत करो। वहमाता ने आकर के अपने बेटे रानी के बेटे को संभाला। जब ये बालक 11 दिन का हो गया तो महारानी के पास कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई पैसा नहीं है। इस पुत्र ने बेचारे ने जंगल की झोपड़ी में जन्म लिया। महारानी के पास कुछ है नहीं, तो अपने आप ही महारानी ने उस बेटे का नाम ध्रुव रख लिया। बेटे को ध्रुव कहने लगी। बड़ी रानी, छोटी रानी है सुरुचि। सुरुचि ने ब्राह्मणों को बुलाया। महाराज ने खूब भंडारा किया, खूब दान लुटाया। आज मेरे पुत्र ने जन्म लिया है, लेकिन महाराज दान लुटा रहे अपनी रानी को भूले हुए। बड़ी रानी को महाराज ने याद नहीं किया। महाराज तो दान लुटा रहे, रानी को याद नहीं किया। अब वो बेचारी रानी, एक बेटा महलों में रह रहा है, सेवक सेविकाएं जिसके साथ में हजारों नौकर लाइन में लगे रहते हैं, और उसी राजा का एक पुत्र जंगल में रहता है। और उस रानी एक एक दाना इकट्ठा करके लाती है, 2 रोटी बनाती है, 1 रोटी पुत्र को खिला देती है, खुद खा करके सो जाती है। भैया ये तो अपना अपना नसीब है। विधि के विधान को कोई टाल नहीं पाया, विधि के अंक को कोई मेट नहीं पाया। ये बालक विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है, जिसका नाम उत्तम रखा। सुरुचि का बालक उत्तम विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है। भैया आज कम गुरुकुल है, पहले गुरुकुल ही हुआ करते थे, विद्यालय नहीं होते थे। गुरुकुल में पढ़ने के लिए कर दिया, और गुरुकुल में कोई शुल्क नहीं लगती थी। रानी ने अपना बेटा लिया, ध्रुव को भी उसी गुरुकुल में कर दिया। ध्रुव बेचारे पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन रानी के पास तो कुछ है ही नहीं। रानी बेचारी 2 रोटी बनाती है, जैसे तैसे एक एक दाना इकट्ठा करके 2 रोटी बनाने का अनाज इकट्ठा कर पाती है। पीस करके 2 रोटी बनाती है, 1 रोटी खुद खा लेती है, 1 रोटी पुत्र को खिला देती है। इसी तरह से महारानी का क्रम चलता रहा। एक दिन ध्रुव बोले, मैया मैं जब विद्यालय में जाता हूं, सारे बच्चे भोजन लेकर के आते हैं, और जब भोजन का अवकाश होता है, बीच में जब भोजन का अवकाश होता है, सारे बच्चे भोजन खाते, मैया मुझे भूख लगती है। जो मैया से कहा, मैया की आंखों से आंसू निकल गया। कहा राजाओं का बेटा आज एक एक टुकड़े के लिए तरस रहा है, और मुझसे कह रहा है, मां
मुझे विद्यालय में भूख लगती है। आज मैया ने और ज्यादा मेहनत करी, बेचारी ने सारे दिन एक एक दाना इकट्ठा किया, 3 रोटी बनाई। एक रोटी खुद खाई, एक अपने पुत्र को खिला दी, और एक रोटी बना करके छन्ना में लपेट करके, कपड़ा में लपेट करके दे दी, बेटा जाओ ये विद्यालय में खा लेना। वो विद्यालय में आए। जब वो विद्यालय में आए, जैसे ही भोजन का अवकाश हुआ, गुरुजी ने अवकाश दे दिया, बच्चों बीच में भोजन कर लो, फिर आपको पढ़ाया जाएगा। तो राजा का बेटा, इसी का भाई है, सुरजी का बेटा उत्तम, इतना भोजन लाता है, इतना भोजन लाता है, सारे बच्चों को बैठा करके अपनी तरफ से भोजन कराता है। लेकिन ये गरीबणी का बालक, ये सुनीता का बालक, ये सुनीति का बालक एक रोटी लाता है, सब बच्चों के बीच में बैठ करके नहीं खाता। मेरी मैया की बेइज्जती होगी, सब ये कहेंगे ये पानी में भिगो करके सूखी सूखी रोटियां खा रहा है, मेरी मैया की बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए वो रोटी जो छन्ना में बंधी होती है उसको उठाते, बगल में दबाते और एकांत में बैठ जाते। पानी का एक गिलास है हाथ में, गिलास में उस टुकड़ों को भिगो भिगो करके खाते, और जैसे ही अवकाश समाप्त होता है, घंटा बजता है, लौट करके विद्यालय में आ जाते हैं। धन्य है रे दीनों के दयाला प्रभु, धन्य है रे प्रभु, तेरी लीला को कोई जान नहीं पाया। हजारों वर्ष ऋषियों ने तप किया, लेकिन तेरी लीला को समझ नहीं पाए। आज राजाओं का बेटा एक घास की रोटी, एक तिनकों की रोटी पानी में भिगो करके खा रहा है, लेकिन मैया को ये महसूस नहीं होने दिया दुनिया को कि कितना गरीब का बालक है। एक दिन सारे बालक इकट्ठे हुए, उत्तम से बोले, उत्तम ये जो ध्रुव है ना, ये ध्रुव है ना, ये कोई और नहीं है, तुम्हारा भाई है। मेरा भाई? हाँ, तुम्हारे महाराज की 2 पत्नियां थी, तुम्हारी जो मौसी है ना बड़ी वाली, उसको देश निकाला दे दिया, जंगल में छोड़ दिया है, और ये जंगल से पढ़ने आता है ना, ये तुम्हारा भाई है। मेरा भाई है? हाँ। ध्रुव की आंखों से आंसू बह गए। मेरा भाई, भोजन जब होता है सारे बच्चे तो मेरे साथ बैठ करके भोजन करते हैं, और ये अपना भोजन एकांत में बैठ करके खाता है। आज मैं अपने भैया को ऐसे नहीं खाने दूंगा, ये तो मेरा भाई है। आंखों में आंसू। जैसे ही भोजन का अवकाश हुआ और ध्रुव ने अपनी रोटी, कपड़े में बंधी हुई रोटी बगल में दबाई और जंगल के लिए चल दिए, एकांत के लिए चल दिए। पीछे पीछे उत्तम चल दिया। उत्तम भी पहुंचा, और जैसे ही पीछे पीछे उत्तम पहुंचा, ध्रुव ने वो रोटी निकाली, पानी का गिलास रखा और उसमें भिगोना ही चाहते थे, मुंह की तरफ ले जा रहे थे। उत्तम ने हाथ पकड़ लिया। अरे तू बड़ा निठुर है रे, अरे भैया तू बड़ा निठुर है, सारे बच्चों को विद्यालय को मैं भोजन कराता हूँ और तू बड़ा निठुर निकला। तूने आज तक मुझे नहीं बताया कि मेरा भाई है, और मेरा भाई, मेरा अपना भाई, ये सूखी रोटी पानी में भिगो करके खाता है। ये तेरा भाई ध्रुव, ध्रुव ये तेरा भाई उत्तम आज से तेरी तरह भोजन करेगा। जो तू भोजन लाता है उसको मैं खाऊंगा, और जो मैं भोजन लाता हूं उसको तू खाएगा। देखो रे भैया, भैया भैया का प्रेम, भैया और भाई भाई का स्नेह। जब दूसरा दिन हुआ, भोजन लाए, जबरदस्ती भोजन उत्तम ने करवाया, और जो ध्रुव का भोजन था वो उत्तम ने खाया। भैया एक दिन उत्तम बोला, भैया आज हम तुम्हें पिता के पास घुमाने ले चलेंगे। पिता के पास? हाँ। बोले आज हम तुम्हें पिता के पास ले चलेंगे। बोले भैया मैं अपनी मैया को पूछ लूं तो पिता के पास जाऊंगा, मैं अपनी मैया को पूछ लूं, मैं अपनी माँ को पूछूं तो पिता के पास में जाऊंगा। मैया के पास में पहुंच गए भक्तों। मैया से बोले, माँ हमने कभी राजा नहीं देखे, राजा कैसे होते हैं? जो ये बात माँ ने सुनी, माँ फूट फूट करके रोने लगी। बेटा आज राजाओं का बेटा ये कह रहा है, मैया मैंने कभी राजा नहीं देखे, मैं राजाओं को देखने के लिए जाऊंगा। एक भैया आता है माँ पढ़ने, उत्तम जिसका नाम है, उसके पिता का नाम उत्तानपाद है, मैं उनको देखने चला जाऊं मैया। जो ये बात सुनी, माँ आज तक तूने मुझे फटा कपड़ा पहनने को दिया, मैंने पहना, तूने सूखी रोटी खाने के लिए दी, मैंने खाई, तूने जहां कहा मैं गया, परंतु माँ मैंने तेरी बेइज्जती कहीं नहीं होने दी। आज मेरे मन में ये भाव उठ रहा है, मैंने कभी राजा नहीं देखे। माँ अगर तू कह दे तो मैं राजा को देखे आऊं, महाराज के पास मिल के आऊं। जो माँ ने ये सुनी, राजाओं का बेटा, जो राजाओं का बेटा है, आज ये कह रहा है मैंने राजा नहीं देखे। मैया एक बात बताओ, हम लोग इस घास की झोपड़ी में रहते ही ये राजा कैसे रहते होंगे? हम लोग ये सूखी रोटियां खाते, राजा कैसा भोजन करते होंगे? राजाओं के पास भोजन कैसा होगा? ओहो भैया, राजाओं के पास भोजन कैसा होगा? जो ये रानी से बात कर रहे हैं, रानी फूट फूट करके रो रही है। बेटा महाराज के पास जाओगे ना? हाँ।
तो बेटा महाराज को प्रणाम मत करना। क्यों? क्योंकि वे तुम्हारे पिता हैं, उनको दूर से प्रणाम मत करना, जाकर के उनके चरणों में लेट जाना, चरण पकड़ लेना, वो तुम्हारे पिता हैं। जो ये बात कही मां, मैं महाराज के पास जरूर जाऊंगा, मैंने कभी राजा नहीं देखे। मैया ने स्वीकृति दे दी और उत्तम के पास में ध्रुव आ गए। भैया जब उत्तम के पास में ध्रुव आए, महाराज ने देखा एक नहीं दो पुत्र आ रहे, दोनों पुत्रों को लाड से दुलार से गोदी में बैठा लिया। और जब गोदी में बिठाया मेरे भक्तों, इधर सुरुचि ने ये देखा आज मेरी सौत का बेटा महाराज की गोद में है, क्रोध आ गया, लाल लाल आंखें, दौड़ी दौड़ी दरबार में आके रुका नहीं गया। ध्रुव का हाथ पकड़ा, घसीटती हुई लाई और धड़ाम से जमीन पर फेंक दिया। ध्रुव का सिर फूट गया, खून बहने लगा, रुधिर बहता है। और कहा तुझे अगर महाराज की गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। ओहो, महाराज बैठे बैठे देखते रहे, रानी से कह नहीं पाए कि ये मेरा पुत्र है। रानी ये तुमने अच्छा नहीं किया, पुत्र को डाल दिया। बेटा ध्रुव रोता हुआ वहां से चला आया, मैया के पास में आ गया और मां से बोला, मां कि रोए रोए कहें ध्रुव सुकुमार, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव सुकुमार, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव सुकुमार, मैया मोए मौसी ने मारो। रो करके माँ के पास में खड़े, खून बह रहा है, माँ खून को साफ करती हुई जा रही है। मौसी ने धक्का दीनो ना तरस पिता ने कीनो। मौसी ने धक्का दीनो, नाए तरस पिता ने कीनो। मैया मौसी ने मुझे घसीट करके जमीन पर पटक दिया, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और परेशानी तो तब हुई, पिता देखते रहे, पिता ने मौसी से कुछ नहीं कहा। मौसी ने धक्का दीनो ना तरस पिताजी ने कीनो। मौसी ने धक्का दीनो, नाए तरस पिता ने कीनो। मुख से बहने ने जलधार, मैया मोई मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव सुकुमार, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव सुकुमार, जननी मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव सुकुमार, जननी मोए मौसी ने मारो। मौसी ने धक्का दीनो ना तरस पिताजी ने कीनो। मौसी ने धक्का दीनो, नाए तरस पिता ने कीनो। सिर से बह रही जल की धार, मैया मोहे मौसी ने मारो। तुझे पैरे अतुअन धार, मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहे ध्रुव सुकुमार, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव सुकुमार, मैया मोए मौसी ने मारो। बोली गोविंद भगवान की जय। प्रिय भक्तों, माँ को सारी वीर वेदना को कहा, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, सिर से रक्त बह रहा है, खून बह रहा है।
माँ ने उसको पोछा साफ किया, बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे पिता हमारे महाराज मौसी से बहुत डरते हैं बेटा, लेकिन मैया उस मौसी ने मुझसे ये कहा अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, जा भजन कर और तब मेरी कोख से आकर के जन्म ले तो पिता की गोद बैठने को मिलेगी। ध्रुव कहने लगे मैया तू मुझे कहानियों में सिखाती है, गुरुजी मुझे बताते क्या उस भगवान से बड़ी मौसी की कोख है? मौसी कहती है भजन करो तो मेरी कोख से जन्म ले और फिर तुझे पिता की गोद मिलेगी। जो ये बात मैया ने सुनी, मैया तो बड़ी धर्मपरायण है, मैया के मुंह से निकल गया बेटा ये संसार के झूठे पिता हैं और झूठे पिताओं की गोद में बैठने की चेष्टा मत करो, और बैठना है तो सबका पिता है वो परम पिता परमेश्वर, उसकी गोद में बैठने की चेष्टा करो। ध्रुव ने पूछ लिया माँ परमात्मा की गोद कैसे मिलेगी? बोले बेटा उसके लिए तुम्हें तप करना होगा। जो ये बात कही अब बच्चे के दिमाग में ये बात फंस गई, माँ अब तो मैं इसी पल जाऊंगा, इसी क्षण जाऊंगा, अब नहीं रुकूंगा, अब मैं जाकर के जंगल में तप करूंगा और उस परम पिता परमात्मा की गोद में बैठूंगा। मैया कहने लगी बेटा अभी तुम बालक हो, अभी तुम बच्चा हो, जब बड़े हो जाओ तो जाकर के तप करना और तुम परमात्मा की गोद में बैठना, मैं कभी नहीं रोकूंगी। अभी तुम छोटे बच्चे हो, जंगल में जाओगे जंगली जानवर तुम्हें खा जाएंगे और तेरी मैया रो रो करके मर जाएगी। भैया मैया ने खूब समझाया बेटा तुम जंगल में मत जाओ, जब ये कहा जंगल में मत जाओ बेटा, बड़े हो जाओ तो चले जाना। बोले माँ तुमने ये कहा है कि भजन करने से परमात्मा की उस परम पिता की गोद मिलेगी तो मैं जरूर जाऊंगा। बोले बेटा बड़े हो जाओ, लेकिन ध्रुव जी ने हमारे मैया के पैर पकड़ लिए। माँ कि समझावे तेरी, मैया समझाने लगी बेटा कि समझावे तेरी मात लाला बनी को मती जइयो, समझावे तेरी मात लाला बनी को मत जइयो, बेटा बनी को मती जइयो, बनी को मती जइयो, बेटा बनी को मत जइयो, बनी को मत जइयो, समझावे तेरी मात लाला बनी को मत जइयो, समझावे तेरी मात लाला बनी को मत जइयो, बेटा बनी में तो खबारी, बनी में तो खबारी, बेटा बनी में दुख भारी, बनी में दुख भारी, सहने पड़े लाल बेटा बनी को मत जइयो, सहने बनी लाल बनी को मत जइयो, समझावे तेरी मात बेटा बनी को मत जइयो, समझावे तेरी मात बेटा बनी को मत जइयो, समझावे तेरी मात बेटा बनी को मत जइयो। बेटा जब बड़े हो जाओ तो जंगल में चले जाना। माँ के पैर पकड़ लिए, माँ मैं इसी समय जाऊंगा और अभी परमात्मा का भजन करके उस परम पिता की गोद में बैठूंगा, क्योंकि मौसी ने मुझे धक्का देकर के निकाल दिया। मैया ने सहर्ष स्वीकृति दी थी, अब ये बेटा मानेगा नहीं। मैया ने कह दिया बेटा जब तेरी तपस्या पूरी हो जाए तो जरूर लौट करके आ जाना। हाँ माँ मैं तुझे वायदा करता हूँ, मेरा तप पूर्ण हो जाएगा, मुझे परमात्मा मिल जाएंगे तो जरूर लौट करके आऊंगा। चलती है भैया। साधुओं ने बड़ी प्यारी बात कही कि गुरु बिन भवन दीता रहे न कोई, गुरु बिन भवन दीता रहे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई, जो विरंच शंकर सम होई, गुरु बिन भवन दीता रहे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई, गुरु निधि भवन दीता रहे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई, श्री राम जय राजा राम, श्री राम जय जय राम। ओ
जा रहे हैं, लेकिन इनका गुरु तो कोई है ही नहीं। कि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, बिना गुरु से इस भवसागर से हम पार नहीं हो सकते। और ध्रुव का तो कोई गुरु नहीं है। और ध्रुव जी जा रहे हैं, भैया जिस पर उस परमपिता परमात्मा की नजर सीधी होती है, सारे काम बनते हुए चले जाते हैं। जो काम हमने सोचे भी ना हो, हमने कभी सोचे ना हो कि ये काम मेरा बन जाएगा, वो बन जाए। और हमने ये कभी सोचा ना हो मेरा ये काम बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाए। इसी को भगवान की कृपा कहते हैं। यही तो भगवान की कृपा होती है। जहां मनुष्य की मति न पहुंचे, बुद्धि न पहुंचे, वो काम हो जाए, इसी को तो कृपा कहते हैं। ध्रुव जी जा रहे हैं, और जब जा रहे हैं तो देखा गुरु तो कोई है नहीं। देखिए, गुमाने अंधकार और रूमाने प्रकाश। गुरु किसे कहते हैं? गुमाने अंधकार और रूमाने प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वह गुरु है। भैया कितने गुरु होते हैं हमारी जिंदगी में? हजारों गुरु। हम कहीं रास्ते पर जा रहे हैं, रास्ता भूल गए। हमने पूछा, भैया ये रास्ता कहाँ गया है? बोले ये यहां से आगे जाओगे, ये टेटी गांव के लिए रास्ता गया, वृंदावन निकल जाएगा सीधा। तो वो गुरु हुआ क्या? नहीं हुआ। गुमाने अंधकार, रास्ता के लिए हमें अंधकार था, रुमाने प्रकाश, उसने उस रास्ता का प्रकाश दिखा दिया, उस रास्ता को दिखाया, तो गुरु हुआ क्या? नहीं। हमारी जिंदगी में हजारों गुरु होते हैं, लेकिन दूसरी बात कही, सतगुरु। भैया इस संसार के अंदर सत्य क्या है? ये संसार सत्य नहीं है, सब एक दिन एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। सत्य है वो भगवान। तो सतगुरु कहते हैं जो हमें ईश्वरीय ज्ञान दे, जो भगवान से जोड़े, वह सतगुरु है। क्या है? जो भगवान से जोड़े वो सतगुरु है। सतगुरु हम सो रीझ कर एक कहा प्रसंग, और बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब। गुरुजी ऐसी वर्षा करें, गुरुजी कृपा की करुणा की वर्षा करते हैं। और बताया संतों ने कि मेरे अपने अपने गुरुजी के चरणों में ध्यान करते हुए भाव से बोलेंगे कि मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं, वो मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। वो मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। वो मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। वो मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। वो मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। और बताया, अजब है गुरुओं का दरबार भरा, जहां भक्तों का भंडार। अजब है गुरुओं का दरबार, जहाँ भक्तों का भरा भंडार। अजब है गुरुओं का दरबार भरा, जहां भक्तों का भंडार। अजब है गुरुओं का दरबार, जहाँ भक्तों का भरा भंडार। शब्द अनमोल सुनाते हैं कि मन के भरम मिटाते हैं। शब्द बोल सुनाते हैं कि वो गुरु हमें मिलाते हैं। वो मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। वो मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। और बताया, गुरु जी देते सत्य का ज्ञान, जीव का हो ईश्वर में ध्यान। गुरु जी देते सत्य का ज्ञान, जीव का हो ईश्वर में ध्यान। गुरु जी देते सत्य का ज्ञान, जीव का हो ईश्वर में ध्यान। गुरु जी देते
बजाते हुए गुरु, और भाव से बोलेंगे गुरु जी देते सत का ज्ञान रखे दुनिया का गुरुवर ध्यान। गुरु जी देते सत्य का ज्ञान रखे वो ये दुनिया का ज्ञान। गुरु जी नहीं लेते कुछ दान फिरे दुनिया का गुरुवर ध्यान। गुरु जी लेते नहीं कुछ दान रखे वो ये दुनिया का ज्ञान। वो अपना माल लुटाते हैं कागज से हंस बनाते हैं। वो अपना ज्ञान लुटाते हैं बाग से हंस बनाते हैं। वो अपना माल लुटाते हैं। गुरुजी अपना माल लुटा रहे हैं। क्या है माल? राम नाम का माल। वो अपना माल लुटाते हैं अनेकों कष्ट मिटाते हैं। वो अपना मान लुटाते हैं अनेकों कष्ट मिटाते हैं। वो मेरे सतगुर दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। वो मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। और बताया सभी भाव से बोलेंगे। अंतिम शब्दों में गुरु जी के चरणों का ध्यान करते हुए चलेंगे भाव से। कर लो गुरु चरणों का ध्यान तुमसे करते संत बयान। कर लो गुरु चरणों का ध्यान तुमसे संत करे ज्ञान। कर लो गुरु चरणों का ध्यान तुमसे करते संत बयान। कर लो गुरु चरणों का ध्यान तुमसे संत करे बयान। सारे दुख मिटाते हैं कि भव से पार लगाते हैं। सारे कष्ट मिटाते हैं कि भव से पार लगाते हैं। वो मेरे सतगुर दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। वो मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। वो मेरे सतगुर दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। वो मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुर दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। वो मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। वो मेरे सतगुर दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय हो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो जय जय श्री राधेश। ध्रुव जी जा रहे हैं और ध्रुव का कोई तो गुरु है नहीं, कोई गुरु तो है ही नहीं। तो देखा उधर से देवर्षि नारद वीणा लेकर के आ रहे हैं। वीणा बजाते हुए देवर्षि नारद आ रहे हैं और नारद जी सामने आ गए। और जब सामने आए तो हाथ जोड़ करके ध्रुव जी ने प्रणाम किया। नमो नमो निरंजनम नमो नमस्कारित गुरु देवता वंदनम सर्व साधवा प्रणाम पारंगथा। चरणों में बैठ गए, प्रणाम किया। बेटा कहां जा रहे हो? मैं देख रहा हूं छोटी सी अवस्था है और सुबह का समय, कहां जा रहे हो? बोले तपस्या करने जा रहा हूं। बोले बेटा आप तपस्या करने जा रहे हैं? बोले हाँ। तो एक बात बताओ, तुम्हारा गुरु कौन है? जो ये कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है, तो ध्रुव जी बोले गुरु जी तो मेरे सामने ही खड़े हैं। देवर्षि नारद को गुरु कह दिया। क्यों?
कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, जाको प्रभु दुख दारुण देहि, जाको प्रभु दारुण दुख देही, जाको प्रभु दारुण दुख देहि, बाकी मति प्रथम हर लेही, बाकी मत प्रथम हर लेहि, कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, और बाकी मते पहले हर लेही। और जिसको परमात्मा सुख देता है उसको बुद्धि पहले दे देता है। अब ध्रुव जी सामने खड़े हैं और कह दिया गुरु जी तो मेरे सामने खड़े हैं, यानी देवर्षि नारद को गुरु कह दिया। अब देवर्षि नारद की मजबूरी हो गई, गुरु जी जब इसने कहा है तो अब गुरु मंत्र तो देना ही पड़ेगा। बोले बेटा आप छोटे बच्चे हो, घर चले जाओ, जंगल में जंगली जानवर खा जाएंगे। बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा गुरुजी, मैं तप करने आया हूं, तपस्या करके जाऊंगा, चाहे मुझे ये शरीर त्यागना क्यों ना पड़े। बोले एक बात बताओ, हमारी मैया हमें कथाएं, छोटी छोटी कथाएं सुनाती थी और ये कहती थी जिस दिन बीणा वाला बाबा मिल जाए ना, बीणा वाला, सफेद दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, हाथ में बीणा, यानी नारद, जिस दिन जिसको बीणा वाला बाबा मिल गया उसको भगवान मिलना तय है, निश्चित मिलेगा। बोले एक बात बताओ गुरुजी, क्या आप नारद तो नहीं हो? ये सफेद दाढ़ी और ये बीणा हाथ में लग रहा है, आप नारद तो नहीं हो? मुझे लगता है आप नारद जी हो, और अगर आप नारद हो ना, देखो अगर तुमने मुझे गुरु मंत्र दे दियो ना तो तुम असली गुरुजी हो, असली नारद हो, और गुरु मंत्र ना दियो तो नकली गुरुजी हो। प्रसाद दिया गुरुजी को। हाँ, देवर्षि नारद कहने लगे इसने मुझे गुरु स्वीकार किया है तो मेरा धर्म भी बनता है कि मुझे गुरु मंत्र देना चाहिए, और 12 अक्षरों का मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र दे दिया, 12 अक्षरों का मंत्र दे दिया। और जब 12 अक्षरों का मंत्र दिया और कह दिया बेटा जाओ वृंदावन के पास में निधिवन पड़ता है, और निधिवन में जाकर के तप करना, और मैं वायदा करता हूं, मैं वरदान देता हूं कि तुम्हें भगवान अवश्य ही मिलेंगे। चले जाओ बेटा, धर्मो रक्षति रक्षता, जाओ बेटा। गुरुजी ने गुरु मंत्र दिया। अब ध्रुव की एक जो सबसे बड़ी समस्या थी गुरु बनाने की, वो भी समाप्त हो गई। भगवान ने गुरु भी स्वयं प्रकट कर दिया। भैया आपने देखा है, मैंने पहले दिन भी यही बात कही थी कि जब हम गुरु बनाते हैं ना, कि गुरु पानी पीवे छान के और गुरु बनावे जान के। मैंने कहा था गुरु जी को कोई जान नहीं सकता, हाई स्कूल वाले की परीक्षा इंटर वाला नहीं ले सकता। तो ऐसे ही एक व्यक्ति था गांव का, उसने कोई गुरु नहीं बनाया था। उसने कथा में सुना कि निगुरा के बैठने से भूमि अपवित्र हो जाती है, तो उसने कहा ये जो आश्रम है ना खावल झाड़ी वाला, वहीं एक गुरुजी रहते थे। उन्हें सोचा कि आज मैं गुरुजी को से गुरु मंत्र जरूर लूंगा, मैं ही निगुरा हूं इस पांडाल में, सब तो गुरुमुखी हैं। अब वो गुरुजी के पास चल दिया, लेकिन वो गुरुजी से इससे पहले बड़ा चिढ़ता था। गुरुजी तो बेचारे घोटम घाट सिर रहता था, बहुत चिढ़ता था। अब वो बेचारा गुरुजी के पास चल दिया, माताएं बात न करें। जब वो गुरुजी के पास चल दिया, अब देखा गुरुजी का सिर घटा हुआ है, और इसने उससे पहले कभी गुरुजी को देखा नहीं था, गुरुजियों से चिढ़ता था ये। अब देखा ये गुरुजी को गुरु मंत्र लेने के लिए जा रहा है, उधर से गुरुजी आ रहे हैं और गुरुजी का सिर गंजा, बड़े बूढ़े गुरुजी लाठी लेकर के चल रहे हैं। अब ये सामने गया और इसने गुरुजी के सिर में एक चांटा मारा, गंजा मेरे सामने पड़ गया। मैं तो गुरु मंत्र लेने जा रहा हूं, और कहते हैं ना गंजा आदमी सामने पड़ जाए तो काम बिगड़ जाए, तू मेरे सामने पड़ गया। अब संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो कोमल पंखुड़ियों की तरह है। गुरुजी बेचारे बड़े उदार थे, गुरुजी ने रास्ता बचाया और निकल करके चल दिए, पिट करके गुरुजी चल दिए। अब ये आश्रम पे आया, इसको नहीं मालूम कि मैंने गुरुजी को ही पीट दिया, इसने गुरुजी कभी देखे नहीं। अब ये आश्रम पे आया, वहां एक शिष्य बैठे हुए थे, शिष्य के पास आया, प्रणाम किया, गुरुजी मुझे गुरु मंत्र दे दो। बोले नहीं नहीं भैया मैं गुरुजी नहीं हूँ, गुरुजी तो टहलने गए और थोड़ी देर में आएंगे गुरु मंत्र दे देंगे। अब इसको अभी पता नहीं चला कि वही गुरुजी जिनको मैंने पीटा है। थोड़ी देर बाद गुरुजी घूम करके आए, बड़े बूढ़े गुरुजी आए, जैसे ही लौट करके आए, अब जैसे कहा यही है गुरुजी क्या? हाँ। अब ये घबराने लगा, हाथ पैर हिलने लगे, कपने लगे, कांपने लगे, कंपन होने लगा, वाइब्रेशन होने लगा। गुरुजी बड़े उदार थे। गुरुजी बोले बेटा बेटा लाला घबराए मत, मैयाएं जब बर्तन खरीदती है ना मिट्टी के तो खूब ठोक बजा के देखती है असली मिट्टी है या नकली मिट्टी है, और तेने मुझे ठोक बजा के देखो तो कोई परेशानी नहीं, तू मुझे गुरु बनाने के लिए आया है, क्योंकि तू मुझे गुरु बनाने। भैया संत तो बड़े उदार होते हैं,
संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो कोमल मक्खन की तरह है, पुष्प की पंखुड़ियों की तरह है, और उसको गुरु मंत्र दे दिया। ऐसे ही ध्रुव जी ने देवर्षि नारद से गुरु मंत्र लिया, निधवन में आ गए, और पहला महीना हुआ। पहले महीना में अन्न त्याग दिया, जलाहार कर रहे हैं, कंदमूल फल खा रहे हैं। जैसे ही दूसरा महीना हुआ तो 6-6 दिन के बाद सूखे पत्ते खाना शुरू कर दिया दूसरे महीने में। जब तीसरा महीना हुआ तो 9-9 दिन के अंतर पर जल पीना शुरू कर दिया, जल भी पी रहे हैं तो 9 दिन के अंतर पर, 9-9 दिन बाद। चौथा महीना हुआ तो 12-12 दिन बाद वायु आहार करने लगे, केवल वायु खाते। 5वां महीना हुआ, अब ये भगवान की अंतिम स्टेज है, अंतिम स्टेज। जैसे रामचरितमानस, अभी कथा सुनेंगे आप आगे। रामचरितमानस में 3 अक्षर हैं, राम, चरित्र और मानस, 3 शब्द हैं। राम, चरित्र और मानस। भैया हमारे ब्रज की बड़ी बूढ़ी माताएं, जैसे माता जी बैठी ना बूढ़ी माता, ऐसी बड़ी बूढ़ी माताएं, एक ब्रज का बड़ा प्रसिद्ध भजन था, भजन निर्गुण भगत भजन, कि कैसे पिया की अटारी चढ़े जाऊं और नसैनी बिन भाएली, कैसे पिया की अटारी चढ़े जाऊं, नसैनी बिन भाएली, कैसे पिया की अटारी चढ़े जाऊं, नसैनी बिन भाएली, कैसे पिया की अटारी चढ़ जाऊं। और काम क्रोध से दिवर हमारे पैरों रहे लगा, अरे काम क्रोध से दिवर हमारे पैरों रहे लगा, काम क्रोध से दिवर हमारे पैरों रहे लगा, अरे काम क्रोध से दिवर हमारे पैरों रहे लगा। भैया ब्रज की माताएं गाती थी, मैया ओ माता जी ऊपर हाथ करो, जिन्हें जिनके भगवान ने 2 हाथ दिए ऊंचे हाथ उठाओ, ऊंचे उठाओ। जो जितने ऊंचे हाथ उठाएगा नहीं उतनी जल्दी ऊपर चला जाएगा। कौन कौन ऊपर जाना चाहते हैं? सब जाते हो ना? देखो घबराओ मत, तरक्की में ऊंचे जाओगे, तरक्की में। कैसे पिया की अटारी चढ़े जाऊं, नसैनी बिन भाएली, कैसे पिया की अटारी चढ़े जाऊं, नसैनी बिन भाएली। एक बार कहिए श्री राधे। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। बोलिए गोविंद भगवान की। जय। ब्रज की माताएं गाती थी, कैसे पिया की अटारी चढ़ जाऊं, नसैनी बिना भाईली। पिया कौन? वो परमात्मा। और उसकी अटारी क्या है? नसैनी। नसैनी जानो माता, नसैनी जानो माता हो? सीढ़ी, सीढ़ी तो जानती होंगी ना, ये ब्रज का शब्द है नसैनी, जो डंडा वाली होती थी, लकड़ी की, बांस की बनाई जाती थी। उसमें डंडा होते थे, उस पर बैठ करके एक डंडे को पकड़, दूसरे डंडे को पकड़, ऊपर चढ़ा जाता था छत पर। यहाँ वो नसैनी है। और उसका और कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह ये हमारे देवर हैं, जो पहरा दे रहे हैं, वो चढ़ने नहीं देते। तो कैसे पिया की अटारी चढ़ जाऊं, नशैनी बिन भाएली। पतंजलि महाराज ने भगवान को प्राप्त करने के यानी समाधि तक जाने के 8 अंग लिखे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योगाष्टांगानी, योग के 8 अंग बताए। गोस्वामी जी ने विचार किया, ये कलयुग के लोग 8 अंगों को ना यम कर पाएंगे, ना नियम पर चल पाएंगे, ना प्राणायाम जीत पाएंगे, ना आसन जीतेंगे, तो ये समाधि में भी नहीं जा पाएंगे। तब क्या करें? बोले ये 8 डंडाओं की नशैनी है, यम, नियम, आसन, ये 8 डंडा है, इनमें से कुछ डंडा कम करो। तो गोस्वामी जी ने डंडा कम करना शुरू कर दिया और सिर्फ 3 डंडे छोड़े। बोले इस पे तो चढ़ ही जाएगा। कौन से डंडा? पहला राम, दूसरा चरित्र और तीसरा मानस। ये 3 रामचरितमानस रूपी 3 डंडे छोड़ दिए। अब बताओ भैया, नसैनी रखी जाती है तो ऊपर पहले रखा जाए पैर या नीचे वाले डंडे पे? नीचे वाले पे रखा जाता है। तो नीचे कौन सा है? मानस। मानस वाला डंडा नीचे, नीचे से चले मानस। यानी जो पहले डंडे पर चढ़ेगा, जो अपने मन को शुद्ध कर लेगा, जिसका आहार शुद्ध हो जाएगा, उसका मन शुद्ध हो जाएगा, और मन शुद्ध होगा तो एक डंडे पर चढ़ गया। गोस्वामी जी बड़ी सरल डंडा दे दिए।
और जो पहले डंडे पर चढ़ा दूसरा पकड़ लिया उसने। कौन सा? जिसका मन शुद्ध है उसका चरित्र शुद्ध हो जाता है। जितेंद्रियत्वम विनयस्य कारणम गुण प्रकर्षो विनयादवाप्यते गुणादि के पुंसी जनो अनुरजते जनानुरागः प्रभवाई संपदा। यानी इंद्रियों को जो जीत लेगा वो दूसरा डंडा चढ़ गया। यानी दूसरा डंडा क्या है? चरित्र। अच्छा, मन जीत लिया, मानस रूपी डंडा जीत लिया, फिर चरित्र रूपी डंडा सीख लिया, तो तीसरे डंडा पे चढ़ने की आवश्यकता नहीं, राम को पकड़ लिया। मिल गए कि नहीं मिल गए राम? तो उन्होंने इस नशेनी के 3 डंडा दिए, राम, चरित्र और मानस। भैया अब इनकी लास्ट स्टेज है, द्रौपदी की लास्ट स्टेज है। पहले अन्न त्यागा, फिर सूखे पत्ते खाए, फिर 9 दिन के अंतर पर जल पिया, फिर 12 दिन के अंतर पर वायु आहार किया। लेकिन अब अंतिम स्टेज है, इन्होंने 5 महीना जैसे हुए तो एकदम श्वास को बंद कर दिया, श्वास आना जाना रोक दिया। जैसे ही श्वास को रोका, विश्वकर्मा की सारी क्रियाएं रुक गईं, सारी पृथ्वी पर त्राय त्राय होने लगी, सारी पृथ्वी की श्वास घुटने लगी, ब्रह्मा जी का सिंहासन हिलने लगा। हो ना हो आज कोई मृत्यु लोक में भक्त पैदा हो गया। भैया कुर्सी की चिंता सबको होती है, कुर्सी हिलने लगी, पता नहीं मृत्यु लोक में कौन ऐसा भक्त हो गया जो इसको जीत करके कहीं मेरे सिंहासन पर न बैठ जाए, कहीं इंद्र न बन जाए, इंद्रासन पर न बैठ जाए। इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र ने जल्दी जल्दी अपने द्वारपाल को बुलाया, ए भैया जल्दी आओ, गड़बड़ हो रही है, सीट जा रही है हमारी गड्ढे में, देखो जाकर के कोई मृत्यु लोक में भक्त पैदा हो गया। अब और कौन कोई था नहीं, बोले सबसे पहले देखा है कोई क्राइम हो जाए तो पत्रकार आते हैं, पत्रकार आते हैं ना, वो अपना वीडियो बना करके छाप करके उसको ले जाते हैं। अब उस समय के पत्रकार थे देवर्षि नारद, इधर की उधर, उधर की इधर, सब सूचनाएं देना नारद जी का काम था। देवर्षि नारद को भेजा, जाओ देखो मृत्यु लोक में कोई ऐसा भक्त पैदा हो गया जो मेरे सिंहासन को हिलाए देता है। देवर्षि नारद आए और एकदम देखा, नारद तो सब जानते थे, आया देखा बेटा ध्रुव निधिवन में एक पैर से खड़े और उन्होंने श्वास आहार भी बंद कर दिया, श्वास रोक रखी है। देवर्षि नारद दौड़े दौड़े गए, इंद्र के पास में पहुंच गए, बोले महाराज भगवान से कहो जल्दी दर्शन दे, एक पैर से एक छोटा सा बालक खड़ा है जिसने श्वास लेना बंद कर दिया, इसलिए सबकी श्वास रुकी हुई है। भैया परमात्मा के लिए एक कदम तो बढ़ के देखो, परमात्मा 100 कदम तुम्हारी तरफ आता है। भगवान पर केवल विश्वास करके तो देखो, भगवान तुम्हारे काम न बना दे तो कहना, केवल विश्वास की आवश्यकता है। आंखें बंद करके श्वास को रोक रखा है, तो देखा आंखों के अंदर भगवान 4 आयुध शंकर चक्र गदा पद्म लेकर, 4 आयुध लेकर के भगवान नजरों के अंदर प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हुए, द्रौपदी जी ने जैसे आंखें खोली तो देखा साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा खड़े, साक्षात नारायण भगवान खड़े। आंखें खोली, देखा भगवान खड़े। जैसे ही देखा भगवान कहने लगे, भक्त तूने इस कलिकाल में मेरी बड़ी भक्ति की है, वरदान मांग लो, वरदान मांगो। हाथ जोड़ करके द्रौपदी जी खड़े, प्रभु मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। बोले मांग लो ना वरदान। बोले मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। बोले नहीं भक्त, अगर मुझे बुलाया है तो कोई ना कोई वरदान मांगना ही पड़ेगा, वरदान मांगो, मांगो वरदान। बोले प्रभु मैं मांगूंगा, आप देंगे? बोले हाँ दे दूंगा। देंगे ना? हाँ। तो प्रभु अगर देना चाहते हो, जिसने मुझे आपसे मिलाया है वो है मेरी मौसी, मेरी मौसी को भक्ति का वरदान दे दो, मेरी मौसी की सदगति कर दो। धन्य है रे बेटा ध्रुव, क्या मांग लिया? अपने दुश्मन जिस मौसी ने धक्का मार करके जमीन पर पटक दिया, उस मौसी की सदगति को मांग लिया। अगर मौसी ना होती तो मैं प्रभु आपके सामने आज खड़ा ना होता। मौसी अगर न पीटती तो मेरी माँ भजन के लिए न कहती, और मेरी माँ भजन के लिए न कहती तो मैं आपके सामने ना होता, आप मेरे सामने ना होते। प्रभु मेरी मौसी ने मुझे यहाँ भेजा। जैसे आप लोग सुनते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु को क्या कहा? ब्रह्मा। गुरु को क्या कहा? विष्णु। गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु को महेश भी कह दिया। क्यों? देखिए संसार के प्रत्येक रिश्ता, आपने कोई रिश्ता यहाँ बनाया, जैसे यहाँ पति पत्नी का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, ये सारे रिश्ता मेरे भक्तों ये धरा के बीच में यहीं पर रिश्ता सब पड़े रह जाएंगे। कोई रिश्ता तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, केवल एक ही रिश्ता है जो तुम्हारे साथ परलोक को निभाएगा, जो गुरु और शिष्य का रिश्ता है। गुरु के कर्तव्य, गुरु की गवाही शिष्य देगा और शिष्य की गवाही गुरु देगा। इसलिए कहा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु
गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले बेटा और वरदान मांगो। बोले और मांगू? हाँ मांगो। मेरी मैया रोती रोती परेशान होगी, मेरी मैया को भी भक्ति का नाम दे दो। मैं माता के लिए भी मांग लिया। बोले बेटा तथास्तु दिया। और मांगो। बोले प्रभु अब आप मेरे सामने खड़े, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भैया भगवान से मत मांगो, भगवान को मांग लो, तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बोले अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं कुछ तो मांगो बेटा। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ मांगो। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो मांग लो। बोले जाओ देना चाहते हो तो आप मुझे कोई वरदान दे दो, इतना वरदान दे दो कि जब भी मैं याद करूंगा आप मेरे सामने उपस्थित हो। बोले बेटा जाओ, ये भी दिया मैंने, ये भी दे दिया। और मांगो। बोले आप मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले जाओ अपनी तरफ से एक वरदान देता हूं, आप राज्य भोगो और राज्य भोगने 36,000 वर्ष तक राज्य भोगो। उसके बाद में आप परम पद को प्राप्त होगे और ध्रुव तारे के नाम से जाने जाओगे। आपको परम पद मिलेगा, सबसे ऊंचा स्थान मिलेगा। प्रभु ने वरदान दे दिया। प्रिय भक्तों, बेटा ध्रुव वरदान पाकर के लौट करके आए, मैया की चरण वंदना की, मैया के दर्शन किए। इधर महाराज उत्तानपाद ने अपने बेटा ध्रुव की अगवानी की, ध्रुव से क्षमा मांगी। पुत्र अरे वत्स मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारी मौसी ने जमीन पर पटका, मैंने कुछ नहीं कहा। अब जाओ, ये राज सब तुम्हारा है। मौसी की भी सदमती हो गई और वो राज अपने ध्रुव को दे दिया। महाराज उत्तानपाद जंगलों के लिए चले गए, राज्य दे दिया। शिशुमार प्रजापति की बेटी है ब्रह्मी, ब्रह्मी के साथ में बेटा ध्रुव का विवाह हुआ। सुखदेव जी बताने लगे राजन परीक्षित, इनके 2 पुत्र पैदा हुए, कल्प और वत्सर। इन्होंने 36,000 वर्ष तक राज्य किया और जब इनका अंतिम समय आया तो काल के सिर पर पैर रखे और परम पद को प्राप्त किया और ध्रुव तारे के नाम से आज भी हम लोग जानते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, चोर भगवान की जय हो।